इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। भाईजान नमस्कार। नमस्कार। मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ सर। क्या कहने पाशा जी, स्वागत इस्तकबाल है आपका। आपके यहाँ से कोई शबनम जी ने फोन किया था इससे पेशतर। जी जी जी। आजकल बहुत से लोग हैं जो रेडियो सुनते सुनते आरजे बनना चाहते हैं और आजकल इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह की, वहां पर हर किसी का शौक तो पूरा हो ही जा रहा है। जी जी सर, सुबह हम 6 बजे खेत पर आ गए। आज हमारे खेत में मिर्चें टूट रही हैं और हमारी दुकान जो है चौराहे पर, उस पर आज हमारा लड़का बैठा और जैसे टाइम हुआ हम तो फोन लगाना चालू कर दिया था। बहुत बढ़िया। तो पिछली दफे भी आपने इन मिर्चों का जिक्र किया था कि बारिश हुई तो अगले दिन मिर्च के भाव बढ़ गए। जी जी सर, कल भी बहुत अच्छा रेट मिला, 26-27 रुपए को हो गई है मिर्च। बहुत बधाई। देखिए, आप जैसे किसानों की खुशी देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जी सर, जी सर। क्योंकि किसान ही है जो एक तरह से अन्नदाता है हमारे, और सारा जो है जिंदगी में तमाम चीजें होती हैं लेकिन खान पान तो उसका अहम हिस्सा है। जी जी सर। और उसका कोई विकल्प नहीं है। लहसुन भी लगाते हैं, लहसुन निकाल लिया हमने। अब ये इतने पैसे की मिर्च हो जाती है कि पूरे साल बैठ के खाते हैं सर। क्या कहने। और दूसरों को भी खिलाते हैं। जी, दूसरों को भी खिलाते हैं क्योंकि अब ये दौर ऐसा है जो हमारे गांव समोदिया ये गांव ही है, मतलब तो यहाँ जितनी भी औरतें हैं सुबह निकल आती हैं गांव से, मिर्च 1 बजे तक तोड़ती हैं। एक एक औरत कम से कम 600 रुपए की मिर्च तोड़ती है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हर किसी पे पैसा देखने मिल रहा है इस टाइम। बहुत बढ़िया। यानी आजकल बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया, संगठित रूप से, और खेती किसानी में भी अच्छा आमदनी है अगर रोजी रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो। जी जी, खेती बाड़ी में तो सर ऐसा है, किसान तो अन्नदाता है सर। इतनी बढ़िया जिंदगी कटती है, कितना अनाज डाल लो घर में, कितने ही खा लो, और अच्छाई बुराई में भी काम में आता है सर। बिल्कुल। और जो शहरों में कृत्रिमता है, गर्मी है, उमस है, उससे भी निजात होती है कि आप प्रकृति के बीच में, कुदरत के दरमियान रहते हैं। जी, और सर इस समय तो अब बादल हो गया है, थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम है, तो ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? सर आज गीत सुनवा देना कुली मूवी का, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। सब लोग हज को जा रहे हैं, आँख फ्लैट कल उड़ रही है। अल्लाह सबका हज यात्रा सही सही हो। जी बिल्कुल, हमारी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर और हमारी बेटी भी हमारे साथ खेत पर आ गई, आपसे बात करना चाह रही है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जिया नूर है। जिया नूर, आपसे हमारी अक्सर बातें होते रहती हैं। तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। आपकी भी आवाज बहुत मीठी है, मधुर है। तो ये बताएं कि खेतों में काम करते हुए कैसा लगता है, कितना समय देती हैं खेती बाड़ी को भी अपने अब्बा जान के साथ में? हमें बहुत मजा आता है, खेलते भी है, पढ़ाई भी करते हैं, और यहाँ पर मिर्च भी तोड़ते हैं। बिल्कुल। और आपके अच्छा, ये जो मिर्च वगैरह जब तोड़ते हैं उसके बाद कभी कभी ऐसा हो कि अगर हाथ आंखों से लग जाए तो आंख में लगता होगा, तो हाथ प्रॉपर धोते होंगे लोग? हाँ, लगाते हैं सर। आंख में लग जाता है ना सर? मिर्च लगती है। हाँ। सर पोएम सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए। आज जरूर तैयारी है आपकी, आप कोई दूसरा पोएम हमें सुनाएंगे मछली जल की रानी के अलावा। सभी फलों से न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा सारा प्यारा, सभी फलों से न्यारा न्यारा, लाल लाल हमारा, डॉक्टर को भी दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब खिलाओ या फिर एप्पल जूस पिलाओ। वाह, देखिए फल भी खाना चाहिए। हाँ सुना दीजिए। जी। गोल गोल गप्पा, गप्पे में पानी, मेरी मम्मी रानी, मेरे पापा राजा, सोने का दरवाजा। वाह, और आप राजकुमारी हैं। तो अब गीत सुनवा रहे हैं। जिया, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे पोएम हमें सुनाए और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है।
बहुत शुभकामनाएं आपको। गीत सुनते सर हैं, आपकी नमस्कार। आवाज की बहुत दीवानी है, जब भी फोन लगाने का टाइम होता तो मेरी जरूर बात कराना सर से। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं उनको। और अब इलियास जी आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। नजर रोज़ाए मुस्तफा ढूंढती है, दयारे रसूले खुदा ढूंढती है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। बहुत दूर हूँ मैं, बहुत दूर हूँ मैं तेरे आस्था से। मेरी हाजिरी ले ले आका यहाँ से, मुझे बख्श दे ज़ब्त के इम्तिहान से। कि मजबूर हूँ मैं गमे दो जहाँ से, चुने गुल सभी ने तेरे गुलसिता से। मुझे सिर्फ कांटे मिले क्यों खिजा से, तुझे सब पता है कहूँ क्या जुबां से।
एक इशारा तू कर दे वहां से। सितारे हैं किस्मत के नाम मेहरबां से, जुदा कर न दे एक बेटे को माँ से। अगर हुक्म है मौत का आसमां से, बदल दे मेरी जान मेरी माँ की जान से। ओ शाहे तो आलम, ओ शाहे मदीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं देहरादून से बोल रही हूँ, सुकांत काम्बोज की वाइफ स्नेहा काम्बोज। स्नेहा काम्बोज जी, आज स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आज सुकांत जी कहीं गए हैं लगता है। नहीं सर, उनका अच्छा, उन्होंने लेडीज फर्स्ट के नाम पे आपको मौका दे दिया। सर 300 बार में हम मिला जाके। अच्छा, ये बताएं, वो जो कामकाज करते हैं उसमें आपका कितना योगदान होता है? आपको भी वक्त देना पड़ता होगा। नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। तो आप क्या करती हैं? आप मोबाइल देखते रहती हैं? मैं मोबाइल के हाउसवाइफ हूँ। हाँ, घर के कामकाज तो रहते हैं, उससे जब फुर्सत मिलती है तब मोबाइल देखने में कोई हर्ज नहीं है। जी सर। और प्रोग्राम सुन लेती हैं। कैसे लगते हैं प्रोग्राम हमारे यहाँ के आपको? अच्छे लगते हैं। जी। और शौक क्या, आप मूलतः रहने वाली देहरादून की ही हैं या फिर बाद में यहाँ पे आई हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ सर। मेरा शादी उत्तराखंड में हो रखी है। मेरा सहारनपुर सारण। हाँ, तराई इलाका है, लेकिन बिल्कुल देहरादून की तरह तो नहीं है। हाँ जी, सहारनपुर से हूँ मैं। आपने सुना हो साकुम्बरी देवी? जी बिल्कुल। पेट की साइड, उस साइड की हूँ सर मैं। तो अब तो देहरादून बड़ा अच्छा जगह है और वहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं देखने सुनने की जगह। राजधानी भी है वो अभी तो उत्तराखंड की। तो अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? सर मैं अपने बहन भाई का नाम लेना चाहती हूँ। जी। मेरी बड़ी बहन का नाम नीरज काम्बोज, मेरे भाई का, बड़े भाई का दुष्यंत काम्बोज, मेरे छोटे भाई का दिव्यांश काम्बोज। जी। तो अब हम आपको गीत सुनवा देंगे। जी, शिवपाल सिंह काम्बोज। बिल्कुल। और कौन सा गीत रहेगा? अपने मम्मी पापा के लिए। जी जी बताएं। ये तो सच है कि भगवान है। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। हाँ जी सर। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे दूर दराज के श्रोता। और अब तो सुकांत जी प्राय फोन करते थे, आपसे भी आज बात हो गई, बहुत खुशी हुई। हाँ जी सर। तो अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। जी। तो ये है कि श्रोता प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फोन लग जाता है अगर लगातार प्रयास किया जाए। हाँ जी, लगातार से कर रही हूँ सर मैं 10 बजे से। बिल्कुल। राम लक्ष्मण का संगीत है, देव कोहली के बोल, गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार। कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कोई जवाब नहीं था उसके रूठ जाने का। वाह। क्योंकि मोहब्बत में सजा तो मुझे ही मिलनी थी, क्योंकि मोहब्बत में सजा तो मुझे ही मिलनी थी, क्योंकि जुर्म मैंने किया था उससे दिल लगाने का। वाह वाह, आज आपके इलाके से फोन लग जा रहे हैं। जी भाईजान, सबसे पहले तो आपको और तमाम प्यारे प्यारे मेरे लिसनर्स को मेरा पुरखलूस मोहब्बत भरा आदाब। जी, और अपना तारुफ भी पेश कर दीजिए। आपकी आवाज बड़ी अलग है, अच्छी है, मीठी सी। अरे सर, ये तो आपका प्यार है सर। और आज काफी दिनों के बाद आपसे इस ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है। मोहल्ला थाना टीम अंगूर वाली मस्जिद, रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश से आपका छोटा भाई मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल, और आपका जो तारुफ है इसमें अंगूर की बात लाजवाब है, और वो अंगूर की मिठास का ये मौसम भी है। बिल्कुल, और मौसम में सर काफी तब्दीली हो रही है, क्योंकि बारिश अचानक से पड़ जा रही है और आंधी तूफान के साथ बारिश पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ भी वो तब्दीली हम लोगों ने उसको महसूस किया। अब ये बताएं कि इतने अरसे का गैप हो गया आपसे हमारी बात हुए, लगता है कि तकरीबन हमें तो लगता है 1 साल हो गए। काफी टाइम हो गया, हाँ, इतना ही हो गया लगभग। और बीच में अगर आपने फोन किया होगा तो हमसे बातें नहीं हुई होंगी आपसे। बिल्कुल, आपसे बात नहीं हुई है, बिल्कुल। जी जी जी। और हालांकि अभी कुछ टाइम पहले फोन लगा था तो एक मैडम से मुलाकात हुई थी, आपको मैंने याद भी किया था उसमें। जी जी तो जी। काफी देखिए जो है लिसनर्स जो है आपको याद करते हैं, प्यार करते हैं। इनका आपके प्रोग्राम में गैर हाजिरी रही है, तो इसलिए प्रोग्राम में आपसे मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई है। जी जी जी। तो आज अच्छा लगा कि आज बातें रामपुर, जैसा मैं कहता हूँ कि वहाँ के हमारे कई एक श्रोता हैं, आप भी हैं, उनकी आवाज बड़ी मीठी सी है और बहुत अच्छा लब लहजा है उनका। जी बिल्कुल सर, देखिए रामपुर इसी चीज के लिए पहचाना जाता है, अपनी तहजीब के लिए जी, और जी। यहाँ के पकवानों के लिए, और बाकी जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं आपको तो उसके सब बारे में पता ही है। जी जी, कई बार हमारी आपसे बात भी हुई है। जी, तो आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें? देखिए, जब आज कार्यक्रम में मेरी कॉल लगी है और जनाब अरुण पांडे सर से मेरी बात हो रही है, तो मूवीज का नाम है दिल तो पागल है, और उसके सारे ही गाने अच्छे हैं। तो उसका जो गाना है आगे है बरसात पीछे है, ऐसी कुछ गाना है, वो गाना उदित नारायण और लता मंगेशकर जी की आवाज में गाना है, कोई लड़की है वाला। जी जी जी। और गाना बहुत अच्छा है मौसम के ऊपर। जी, आनंद बख्शी के बोल हैं। हो रहा है। बिल्कुल, आपके यहाँ अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल सर, बारिश में आपसे बात कर रहा हूँ, बारिश का ही मौसम है। ओ, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसे। बीच में कुछ रोज पहले ऐसा हुआ था कि मौसम आंधी तूफान के साथ बारिश आई है। अच्छा, तो ये मौसम बदलता रहता, हो सकता है कुछ रोज बाद वो यहाँ भी पहुँच जाए। बिल्कुल सर, देखिए मौसम कल अचानक बहुत तेज धूप निकली हुई थी और एकदम अंधेरा सा छा गया, बदली से छा गई और बारिश पड़ना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, ऐसा ही हमारे यहाँ कुछ रोज पहले हुआ था। अब गीत आदिल जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। दिल तो पागल है फिल्म का नाम। बहुत शुक्रिया। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता
रास्ते रुके रुके से हैं। क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम 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 चक कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते। जी नमस्ते, पप्पू मौर्य बोल रहे हैं सुरही से। सुरही से, हाँ। दरअसल कुछ कुछ आवाजें यहाँ कट भी जाती हैं कभी कभी। तो कैसे हैं, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, इस समय पालून बाजार डाउन है। हालांकि ये तो मौसम शादी ब्याह का है, तो कपड़े लत्ते की तो खरीदारी सभी लोग करते ही हैं। बहुत मंदा है इस समय पालून। ये अभी हाल में है या पहले से ऐसा हुआ है? अरे धीरे धीरे सालन से हो गया। जी जी। और प्रोग्राम इस बीच आप सुन पा रहे हैं हम लोगों के? जी जी जी, हेलो फरमाइश। जी, तो कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया लगता है। आज कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? जुग जुग जिया ललना। अच्छा, ये वाला भोजपुरी फिल्म का गीत पिया के गाँव। पिया के गांव है और अलका याग्निक की आवाज है। ये गीत हम आपको, सोहर है बिल्कुल, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो।
चिमकी चलावेली रस बरसावेली हो ललना हंसी हंसी चिमकी चलावेली रस बरसावेली हो जुग जुग जिए सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। मैं सुनीता सेवास्टोपोल से बोल रही हूँ, प्राग मॉरिशस से। वाह, उतनी दूर आप हैं लेकिन आपकी जो आवाज है और हिंदी है वो तो बहुत परफेक्ट है सुनीता जी। जी हिंदी थोड़ा कम पर ज्यादा भोजपुरी यहाँ बोलते हैं हम। तो आप हमसे भोजपुरी में बातें कर सकती हैं, हालांकि हम थोड़ा सा भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं बोल पाते जिस तरह से आप लोग बोलते हैं वहां पर। हाँ। तो भारत, एक तो बहुत स्वागत है आपका कि आपने उतनी दूर से हमें हमारे प्रोग्राम में फोन किया और खुशी होती है कि आप जैसे भी श्रोता हमारे हैं मॉरिशस में हैं जो नियमित रूप से वक्त निकाल कर सुन पाते हैं। हाँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा मिलते हैं, अच्छे अच्छे गाने, अच्छे विचार, ये सब मैं बहुत पसंद करती हूँ सुनना। जी जी, और आपकी भी आवाज बहुत साफ और अच्छी है सुनीता जी। जी बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर भी FM रेडियो वगैरह के प्रसारण होते होंगे? हाँ जी होते हैं, बहुत प्रसारण होते हैं हिंदी में, क्रियोल भाषा में। यहाँ पर हम लोग क्रियोल ज्यादा बात करते हैं, क्रियोल में। जी जी जी, मिक्स है, मिक्स फ्रेंच और ये सब। अच्छा, आपका हिंदुस्तान यानी भारत कभी आना हुआ हाल में या फिर शुरू से वहीं पर? जी आई थी। हाँ जी आई थी 2017 में। जी जी, तो बनारस भी आना हुआ या और कहीं जगह घूमने? बनारस नहीं, हरिद्वार गई थी, दिल्ली। जी बहुत अच्छा लगा ये जगह घूमकर। बिल्कुल, अपनी जड़ों की ओर लौटना और वहां पर देखना तो एक अद्भुत अनुभूति होती होगी। हालांकि मॉरिशस बहुत ही विकसित देश है। और आप लोग यहाँ पर मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? भारत से हूँ, शायद बिहार से। आपके पुरखे यहाँ से गए हमारे पूर्वज बिहार से आए थे। जी जी जी। तो भारत के बारे में उत्सुकता हमेशा बनी रहती होगी। मॉरिशस की भी अपनी अलग एक खास कला संस्कृति है, लोकगीत वगैरह हैं। तो तीज त्योहार हमारे तरह से ही होते हैं वहां पर भी? हाँ जी जी बिल्कुल, सब त्योहार, हिंदू त्योहार सब मनाते हैं, दिवाली, होली, सब नवरात्रि, पूजा, ये सब मनाते हैं। और सभी लोग मिलजुल कर रहते होंगे और एहसास नहीं होता होगा कि जैसे कि हम दूर देश में आकर रह रहे हैं। जी हाँ, यहाँ सब मंदिर में सब मिलजुल कर पूजा पाठ ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी लोग भाग लेते हैं। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूं ही आपसे बातें होती रहेंगी, वक्त निकालिएगा। दरअसल जब हमारा ये दिन में रिकॉर्डिंग होती है फिर प्रसारण होता है, इस समय मॉरिशस में क्या रहता है, सुबह या शाम होती है वहाँ पर? सुबह अभी 9:22 हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ 5-6 बजे के करीब सुबह होती है, तो वहाँ भी इसी तरह 5-6 बजे करीब सुबह होती है? हाँ जी, 1 घंटा आधा का फर्क पड़ता है इंडिया का और मॉरिशस का। जी जी, और हमारे यहाँ तो इस वक्त जैसे जब प्रोग्राम प्रसारित होता है बिल्कुल दोपहर जैसी स्थिति होती होगी। मौसम अभी कैसा है आपके यहाँ? मौसम अब हम लोग सर्दी में जाने वाले हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ तो गर्मियाँ शुरू हो गई बहुत तेज। बहुत ऐसे खूबसूरत जगह है मॉरिशस। हमारे यहाँ से भारत से लोग घूमने भी जाते हैं बड़ी संख्या में। आपके आसपास भी समुद्र है? हाँ, समुद्र है, 30 मिनट में समुद्र जा सकते हैं, चारों ओर समुद्र ही है। और बहुत कहीं कहीं अच्छे बीच हैं, मतलब स्नान, मतलब ये सब कर सकते हैं, तैर सकते हैं, बहुत पब्लिक बीच है। और जो कि टूरिस्ट लोग बहुत पसंद करते हैं आने के यहाँ। बिल्कुल, और आप हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा गीत आज सुनवा दें इस कार्यक्रम में? कोई भी एक अच्छा गाना चला दीजिएगा। हाँ, जैसे आपकी पसंद का कोई गीत अगर याद आ रहा हो आपको। हाँ, पुराने गाना जी, लता मंगेशकर के सिलसिला फिल्म का एक गाना, कोई देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। देखा एक ख्वाब, यही गाना। हाँ, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मैं बाहों में तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर नमस्कार, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से। क्या कहने, आपका अंदाज, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जी सर। हाँ। और पिछली बार बात हुई थी तो थोड़ा क्या नेटवर्क में गड़बड़ी थी, तो प्रोग्राम में मैं शामिल नहीं हो पाया था। जी आज अच्छा है कि आज आपकी आवाज अच्छी से आ रही है। जी सर, फिर भी थोड़ा सा मेरे को आवाज मेरी सुनाई दे रही है डबल से। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग आज आपकी ठीक हो रही है। कभी ऐसा होता है कुछ इलाकों से नेटवर्क की समस्या होती है। जी जी जी। एक जमाने में जब फोन करने वाले भी बेसिक से करते थे या फिर इतना कंजेशन नहीं था, कुछ ही कंपनियां थी, कम मोबाइल थे, तो आवाज अच्छी आती थी। इधर थोड़ी सी भीड़ तो बढ़ गई है, नेटवर्क वगैरह की भी, इंटरनेट की भी। जी जी जी, भीड़ बड़ा कितने मोबाइल नेटवर्क हो गए, खींचतानी चलती है ना सर, तो जी, नेटवर्क कमजोर हो जाता है। हाँ, इधर हमने भी देखा है कि कुछ अरसे से रिकॉर्डिंग पहले की जैसा नहीं हो पा रही है।
जी जी। तो प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर, शानदार सर। जब भी आप मेरे से पूछोगे दिल से बोलूंगा एक नंबर, शानदार प्रोग्राम आपके। और अब तो श्रोताओं में भी सोशल मीडिया का दौर है, श्रोता भी आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को बातें करते हैं, बताते रहते हैं। जी जी जी, जब तक आकाशवाणी वाराणसी में आप जैसे हो सर, जब तक तो आनंद है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप जैसे श्रोताओं की ये हौसला अफजाई है और प्रेरणा मिलती है इन बातों से। जी सर, इस प्रोग्राम में आप जिस किसी श्रोता से भी आप बात करते हो सर, आप इतने अच्छे से और अच्छी सलाह देते हो उनको बात के लिए, बहुत अच्छी बात लगती है। आपकी बात सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। जी जी। नहीं, मेरा परिवार पूरा सुनता है आपकी, बहुत अच्छे से सुनता है। हम, मेरी मिसेस है, मम्मी है, भैया है, भाभी, मतलब पूरा परिवार हम सुनते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो बातचीत श्रोताओं से होती है, जब बहुत प्यारी होती है। आकाशवाणी का प्रसारण ही पारिवारिक है और इसमें परिवार के हर सदस्य के लिए प्रोग्राम होते हैं और हमारी तो कोशिश होती है, दरअसल हम लोग भी रेडियो सुनते सुनते ही बड़े हुए और रेडियो में आए, बहुत कुछ हम लोगों ने इसी आकाशवाणी से ही सीखा है। जी सर, और वैसे अगर आरोग्यम प्रोग्राम है ना, बहुत अच्छा है सेहत के लिए सर वो प्रोग्राम। बिल्कुल। और अब बता दें कौन सा गीत आज सुनेंगे आप प्रोग्राम में? जी सर, उस दिन मैंने वो संतान मूवी का बताया था, वही सुनना चाहेंगे सर। तो वो हाँ, गीत तो आप सुने थे ना? तुलसी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत, उसमें का गाना है सर। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। फिल्म है संतान। नमस्कार, शुक्रिया। तुलसी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत, बाइबल का दिया किसी ने ज्ञान, लिखा किसी ने कुरान। क्यों किसी ने कभी न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कहीं न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कभी न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कहीं न लिखी माँ बाप की कहानी। तुलसी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत, बाइबल का दिया किसी ने ज्ञान, लिखा किसी ने कुरान। क्यों किसी ने कभी न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कहीं न लिखी माँ बाप की कहानी। बाप कमा के लाता है, बेटे को पढ़ाता है। बाप कमा के लाता है, बेटे को पढ़ाता है। अरमानों की जमीन पे सपनों का घर बनाता है। खोटा उसका नसीब हो तो, बाप अगर गरीब हो तो, बेटा अपने बाप की गुर्बत से शर्माता है। तुलसी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत, बाइबल का दिया किसी ने ज्ञान, लिखा किसी ने कुरान। क्यों किसी ने कभी न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कहीं न लिखी माँ बाप की कहानी।
ना किसी से कहती है, हंसती गाती रहती है। ना किसी से कहती है, श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच हमारा फोन नंबर है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग बुधवार को होती है वो आप सुन पाते हैं शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और हमारे केंद्र के प्रसारण आपको मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स, OTT, DTH और DRM पर उपलब्ध रहते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा? हमारे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा? रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा? मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कस्में, बड़ी मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कस्में। करेंगे प्यार सब लेकिन निभाने कौन आएगा? रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा?
कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां होंगी, कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां होंगी। तुम्हें हर मोड़ पे रास्ता दिखाने कौन आएगा? तुम्हें हर मोड़ पे रास्ता दिखाने कौन आएगा? रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा? जरूरत हर किसी को होगी तेरी मेहरबानी की। जरूरत हर किसी को होगी तेरी मेहरबानी की। जरूरत हर किसी को होगी तेरी मेहरबानी की। सितम सहकर तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा? सितम सहकर तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा? रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा? हमारे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा? रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा?